नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर की जो क्लासें हैं ये आपके लिए चाहे सीटी हो, चाहे 10वीं व 12वीं लेवल की सीटी हो, चाहे ग्रेजुएशन की सीटी हो, या पटवारी हो, या चाहे पशु परीक्षक हो। राजस्थान में जितनी भी एग्जामें लगती हैं उनके लिए जो राजस्थान की जो क्लासें हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप इन्हें जाकर देख सकते हो। यदि चैनल पे नए हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्टों पे जाके आप हर टॉपिक वाइज क्लासें देख सकते हो। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में भी हमने कुछ लोक देवताओं के बारे में चर्चाएं कर ली है, और हम चर्चाएं कर रहे थे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में भी हमने कुछ चर्चाएं कर ली है। आज जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे कि रामदेव जी के उपनाम क्या कौन कौन से हैं, और रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो रामदेव जी के उपनाम बात करते हैं। उपनाम, रामदेव जी को किस किस उपनामों से जाना जाता है ये हम आज चर्चा करेंगे। तो रामदेव जी को पहले किस उपनाम से जाना जाता है, बात करते हैं। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रुणिचेरा धनी भी कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, रुणिचा में क्या ली थी? समाधि ली थी। तो रुणिचेरा धनी, रुणिचेरा धनी किसे कहा जाता है? रुणिचेरा धनी। तो रुणिचेरा धनी किसे कहा जाता है? रामदेव जी को रुणिचेरा धनी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, रुणिचेरा धनी के बाद में बात करते हैं, इसे सांप्रदायिक सद्भावना का क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, लिखो दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामदेव जी को जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पीरों का पीर किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर किसे कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो पीरों का पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाद में आगे बात करते हैं, राम सा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो राम सा पीर के नाम से भी किसे जाना जाता है? रामदेव जी को। राम सा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामदेव जी को। ये राम सा पीर के नाम से किस में जाने जाते हैं? मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समाज ने कौन सा नाम दिया था? रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इन्हें हैजा व कुष्ठ निवारण के देवता के रूप में जाना जाता है। आगे लिखो दोस्तों, इन्हें हैजा व कुष्ठ निवारण लोक देवता के रूप में जाना जाता है। लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो हैजा व कुष्ठ निवारण के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव जी को जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर के बारे में बात करेंगे कि रामदेव जी के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य मंदिर, देखो दोस्तों, कौन सा मंदिर? एक तो हो गया मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर तो सभी को पता ही है, कहाँ है मुख्य मंदिर? आपसे पूछ लिया जाए मुख्य मंदिर कहाँ है, तो रुणिचा कहाँ पड़ता है? रुणिचा या रामदेवरा कहाँ पड़ता है? रुणिचा। देखो दोस्तों, रामदेवरा कहाँ है? रुणिचा। और रुणिचा कहाँ पड़ता है आपको पता है? जैसलमेर में। ठीक है, ये क्या है? मुख्य मंदिर है रामदेव जी का। कहाँ? रुणिचा गांव में रामदेवरा है। रामदेवरा कहाँ पे है? रुणिचा, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। तो मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं?
जो रामदेवरा है, रामदेवरा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा रामदेवरा कहाँ है। दूसरा रामदेवरा खूंडियावास में है। खूंडियावास कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में। बात करते हैं दूसरा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा कहाँ पे है? खूंडियावास। खूंडियावास, और खूंडियावास कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो परबतसर। परबतसर, और परबतसर आपको पता है कहाँ पे है? नागौर में। ये हो गया दूसरा रामदेवरा, नागौर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका तीसरा मंदिर छोटा रामदेवरे के बारे में बात कर लेते हैं कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। छोटा रामदेवरा, रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। आपसे पूछ लिया जाए छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अन्य मंदिर। सॉरी दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं रामदेव जी के किसके बारे में? अन्य मंदिर। अन्य और मंदिर कहाँ पर है? अन्य मंदिर एक तो मसूरिया में क्या है? रामदेव जी का मंदिर स्थित है। तो मंसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। मंसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ती है आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर में पड़ती है। जोधपुर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और अन्य मंदिरों के बारे में चर्चा करें तो एक अन्य मंदिर कहाँ है? पाली में है। पाली में कहाँ है? बिराख्या कहाँ पड़ता है? पाली में। एक मंदिर तो मंसूरिया हो गया, दूसरा मंदिर कहाँ हो गया? बिराख्या। और ये बिराख्या कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये पाली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं रामदेव जी का मेले को क्या कहा जाता है? बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज के नाम से किसे जाना जाता है? मेले के बारे में बात करते हैं। मेला कब? बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज, ये रामदेव जी के मेले को नाम से जाना जाता है, बाबेरी बीज के नाम से। और भरता कब है मेला? आपसे पूछ लिया जाए कि कब भरता है तो मैंने बता दिया कब भरता है। भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। कब भरता है मेला? भरता कब है? आपसे पूछ लिया जाए मेला कब भरना प्रारंभ होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है? रामदेव जी का मेला बढ़ता है। ये हमने रामदेव जी के बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में फिर से रिवीजन करते हैं ताकि क्या हो सके, आपके याद हो सके। रामदेव जी के उपनाम पढ़े हैं। रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं? रुणिचेरा, धनी, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है? रामदेव जी को जाना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि पीरों के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? रामदेव जी ने जाना जाता है। रामदेव जी ने क्या किया था? इन जो काशी से आए हुए जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया था? चमत्कार दिखाने का काम किया था। मुस्लिम जो पीर थे उन्हें क्या किया था? चमत्कार दिखाने का काम किया था। मुसलमानों में इसे राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुस्लिम जो समाज है उसमें किस नाम से जाना जाता है? राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। ये हैजा तथा कुष्ठ निवारण के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। हैजा और कुष्ठ निवारण के लोक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामदेव जी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर तो रामदेवरा कहाँ पड़ता है? रुणिचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि दूसरा रामदेवरा कहाँ पे स्थित है। तो खूंडियावास कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में पड़ता है। ठीक है, दूसरा रामदेवरा खूंडियावास परबतसर नागौर में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मोस्ट लगा लेना
कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात के अंतर्गत स्थित है। बात करते हैं अन्य रामदेव जी के मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक तो मंसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। मंसूरिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। एक बरिख्या कहाँ पड़ता है, बरिख्या पड़ता है पाली के अंतर्गत, वहां भी क्या है, रामदेव जी का मंदिर स्थित है। इसके बाद में बात की थी कि रामदेव जी का मेले को क्या कहा जाता है, बाबेरी बीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। रामदेव जी के मेले को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और मेला बनना कब से प्रारंभ होता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक, मतलब 11 तक क्या बढ़ता है, मेला बनने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या हुआ था, भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, और भाद्र शुक्ल एकादशी को क्या की थी, रामदेव जी ने रूणीचा गांव जैसलमेर में समाधि लेने का काम किया था। इसलिए इस तिथियों के बीच में क्या बढ़ता है, रामदेव जी का मेला बनने का काम होता है। थोड़ा सा और बच गया, थोड़ा सा दोस्तों रामदेव जी का टॉपिक। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो फिर बचे हुए थोड़ा सा जो टॉपिक है रामदेव जी का उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों रामदेव जी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। कुछ लाइनें मोस्ट हैं, वो आपके लिए मोस्ट होने वाली हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी। ये पूछा जाता है कि पोखरण की जागीर रामदेव जी को किसने प्रदान की थी, तो मल्लीनाथ जी ने क्या की थी, पोखरण की जागीर प्रदान की थी। तो लिखो दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि रामदेव जी के बारे में एक अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। एक सातलेश्वर गांव है, कौन सा गांव, सातलमेर गांव या सातलमेर गांव में क्या हुआ था, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का क्या किया था, आतंक से मुक्त करवाया था। तो लिखो दोस्तों, सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से क्या करवाया, मुक्त करवाने का काम किया था। सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाने का काम किया। मुक्त कराने का काम रामदेव जी ने किया था। रामदेव जी ने किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का संबंध रतन रायका व लक्की बंजारे से है। रामदेव जी का संबंध लिखो दोस्तों, रामदेव जी का संबंध किससे है, आपसे पूछ लिया जाए तो संबंध दो व्यक्ति हुए हैं। कौन कौन से, एक तो रतन रायका और एक कौन सा व्यक्ति, एक लक्की बंजारा। तो रतन रायका संबंध किससे है, रतन रायका व लक्की बंजारा से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामदेव जी का संबंध है रतन रायका व लक्की बंजारा से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं रामदेश्वर तालाब बनाया था, कहाँ बनाया था, इन्होंने ही क्या बनाया था, रामदेश्वर तालाब बनाया था। रामदेश्वर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण और कहाँ पे करवाया, तो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे कराया, तो रूणीचा को बसाने का काम किसने किया था, रामदेव जी ने किसे बसाया था, तो रूणीचा को बसाने का काम, ये रामदेव जी ने रामदेश्वर तालाब का निर्माण व रूणीचे को बसाने का काम किया। तो अभी तक हमने रामदेव जी के बारे में और क्या चर्चा की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रामदेव जी को
मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की क्या प्रदान की थी? जागीर प्रदान करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी ने सातलमेर गांव में भैरव राक्षस क्या किया करता था? आतंक फैलाने का काम किया करता था। उससे मुक्त कराने का काम किसने किया था? तो रामदेव जी ने किया था। रामदेव जी से संबंधित दो व्यक्ति कौन है, या सहयोगी व्यक्ति कौन है, या संबंधित व्यक्ति कौन है, आपसे पूछ लिया जाए तो रतन रायका व लक्की बंजारा। रामदेव जी ने रामदेश्वर तालाब का निर्माण कहाँ कराया? रुणीचा गांव में करवाया था। रुणीचा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और रुणीचे को बसाने का काम किसने किया था? तो रामदेव जी ने किया था। इसी के साथ हमारे जो रामदेव जी का जो लोक देवता का टॉपिक था वो खत्म हो गया। इसके बाद में हम एक और लोक देवता के बारे में, जो पंचपीर हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से पंचपीर? मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा, मंगलिया मेहा जी, सॉरी मंगलिया मेहा जी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं किसके बारे में? मंगलिया मेहा जी के बारे में बात करते हैं। ये भी क्या थे? पंचपीर में शामिल एक लोक देवता थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था और 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो जन्म लिखो दोस्तों, जन्म इनका जन्म है कौन से गांव में? बापड़ी गांव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था। तो बापड़ी गांव, और बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर में। और कौन सी शताब्दी में? आगे लिख लेना, 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में क्या होता है? मंगलिया मेहा जी का क्या होता है? जन्म होता है। बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसके पिता का क्या नाम था और इसके समकालीन कौन से शासक थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पिता का नाम था गोपाल राज। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, पिता कौन है? पिता गोपाल राज जी। गोपाल राज जी क्या है? इनके पिता है। ये किसके समकालीन थे? जो मंगलिया मेहा जी हैं, किस शासक के समकालीन थे? आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ का शासक राव चूड़ा के क्या थे? ये समकालीन थे। आपसे पूछ लिया जाए ये समकालीन किसके थे? समकालीन, ये जो मंगलिया मेहा जी है ये किसके समकालीन थे? तो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन, तो मारवाड़ के शासक हुए थे। कौन हुए थे? राव चूड़ा हुए थे। उनके क्या थे? ये समकालीन थे मंगलिया मेहा जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसके घोड़े का क्या नाम है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। घोड़े का क्या नाम है? घोड़े का नाम है किरण काबरा। किसका घोड़ा है? सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़े का नाम है? तो किरण काबरा मंगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका मंदिर जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पे क्या है? इसका मंदिर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में क्या है? इनका मंदिर है। बापड़ी गांव जोधपुर में क्या है? इस लोक देवता का क्या है? मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। मंदिर की चर्चा हो गई। इसका मेला कब लगता है? तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेला कब लगता है? तो मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मतलब जन्माष्टमी मान लो, भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नोट लगा के एक क्वेश्चन लिख लेना। वो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नोट लगा के एक क्वेश्चन लिख लेना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती। जो इसके भगत होते हैं उसके क्या होते हैं? भोपे जो होते हैं उसके क्या नहीं होती? वंश की वृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर ये अपना वंश चलाते हैं। तो इसके भोपों की, इस लोक देवता के भोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती।
नहीं होती है, बल्कि गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। बल्कि गोद लेकर, किसको गोद लेकर? पुत्र को गोद लेकर क्या चलाते हैं? ये अपना वंश चलाते हैं। गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। अपना वंश चलाते हैं। गोद लेकर क्या चलाते हैं? ये अपना वंश चलाने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने कौन सा लोक देवता और पढ़ लिया है। फिर पंचपीरों में एक हड़बुजी रह जाएंगे, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि हड़बुजी के बारे में क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मंगलिया मेहा जी। मंगलिया मेहा जी का जन्म कहाँ होता है? तो मंगलिया मेहा जी का जन्म होता है बापड़ी गांव। बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और कब जन्म होता है? 13वीं शताब्दी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर पूछ लिया जाए इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम है गोपाल राज जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे पूछ लिया जाए कि ये किस शासक के समकालीन थे, तो ये मारवाड़ का एक शासक हुआ था रावचूड़ा। रावचूड़ा के क्या थे? समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिखा है, ये मोस्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके घोड़े का क्या नाम है। ये एक क्वेश्चन मोस्ट है। इसके घोड़े का नाम है किरीट काबरा। ठीक है दोस्तों, इसके घोड़े का, मंगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम है किरीट काबरा। इसके बाद में बात करते हैं मंगलिया मेहा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंगलिया मेहा जी का मंदिर बापड़ी गांव। बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसका मेला कब लगता है। तो मंगलिया मेहा जी का मेला कब लगता है आपसे पूछ लिया जाए तो भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है? मंगलिया मेहा जी का मेला भरने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं ये एक इस लोक देवता, जो ये मंगलिया मेहा जी लोक देवता हैं, इसके भोगों की क्या नहीं होती है? वंश में वृद्धि नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इसमें वंश की, इसके भोगों की वंश में क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है, बल्कि ये गोद लेकर क्या करते हैं? पुत्र को गोद लेकर अपना वंश चलाने का काम करते हैं। दूसरे व्यक्तियों के पुत्रों को गोद लेकर क्या करते हैं? ये अपना वंश चलाने का काम करते हैं। तो ये कई बार ये क्वेश्चन सीईटी में देख लेना चाहिए, 12वीं हो चाहे ग्रेजुएशन हो। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने देखो नोट लगा के ये क्वेश्चन लिखा है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें मोस्ट बनने वाले हैं। ये किसके समकालीन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, बापड़ी गांव में हुआ था, और इसके घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा इसके घोड़े का नाम था। और एक ये लोक देवता जिसके वंश में वृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर ये क्या चलाते हैं? अपना वंश चलाने का काम करते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये कक्षा है यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद में हम हड़बुजी सांखला के बारे में पढ़ेंगे, जो एक लोक देवताओं में पंचपीरों में से एक लोक देवता बच गए। इसके बाद में जो स्थानीय लोक देवता है जैसे तेजा जी है, और भी कई लोक देवता हैं, उनके बारे में जैसे मंगलिया मेहा जी के बारे में पढ़ दिया, मल्लीनाथ जी है उनके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम अगली कक्षाओं में चर्चा करते रहेंगे। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप फिर भी आपको कोई टॉपिक कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चैनल पे नए हो तो सभी कक्षाओं की प्ले लिस्ट इस चैनल पे उपलब्ध है, आप पीछे की कक्षाएं जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ताकि आपको आगामी आने वाली भर्तियों में संपूर्ण तरीके से पूरा सहयोग मिल सके। ये हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ हड़बुजी सांखला के बारे में पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।